शिमला के लोकप्रिय सांसद और हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय श्री कंदर कुमार जी, हमारे शिमला से ही पूर्व में रहे विधायक और पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, 3 बार नैना देवी से बने तीसरी बार विधायक आदरणीय भाई रणधीर शर्मा जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे आदरणीय संजय सूद जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं मेरे प्रिय पत्रकार मित्रों, मैं आपका आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। और जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है और हिमाचल के विकास की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। जिस सड़क मार्ग से मैं आया उसको 4 लेन बनाने का काम चंडीगढ़, परवाणु, सोलन, शिमला नरेंद्र मोदी जी की देन। हिमाचल के लिए एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके IIIT से लेके बाकी सुविधाएं या फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपया जो रिकॉर्ड बजट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी की देन। अटल टनल से लेके बाकी कामों को जल्द पूरा करवाने से लेकर विशेष आर्थिक मदद के रूप तक, यहाँ तक कि शिमला अगर फ्लाइट से अब आना हो तो चलती नहीं थी, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने वापस उनकी सरकार ने शुरू करवाई। धर्मशाला में तो अब 9 फ्लाइटें आती हैं। और जब मैं धर्मशाला को शिमला के साथ देख रहा हूँ तो मुझे ये भी कहना है कि अगर 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके स्मार्ट सिटी शिमला को और धर्मशाला की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप तो कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, रोज यहीं होते हैं, शायद कई बार लगता है कि बहुत कुछ हुआ नहीं हुआ, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर आता है वो कहता है शिमला बदल गया है, थोड़ा सुंदर हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पानी की समस्या खत्म तो नहीं कहूँगा, कम हो गई है, बिजली फ्लक्चुएशन जो होती थी अब वो भी स्थिर हो गई, साफ सुथरी हो गई। अरे ढली टनल तो पानी टपकना शुरू हो गया था, नई टनल बन गई है। जो थोड़े समय के बाद आता है उसको एक अनुभव ऐसा को कुछ हुआ है, थोड़ा और बेहतर हो गया है। 58 करोड़ रुपए लगे, लेकिन ढली की नई टनल मात्र 6 महीनों में बनकर तैयार हो गई। 70 करोड़ रुपए लगे, लेकिन पानी की परियोजना बनकर तैयार हो गई। और जब 2019 में हमारी फिर केंद्र में सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से हिमाचल के उस अनुरोध को मनवाया भी और शिमला के लिए 1813 करोड़ रुपए की पानी की परियोजना मंजूर हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी कह सकती है हमने 1813 करोड़ की पानी की परियोजना तो दी, 24 घंटे 7 दिन पानी भी मिलेगा, हम फिर कॉर्पोरेशन जीतेंगे और 40,000 लीटर पानी हम हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भी करेंगे। यही नहीं मित्रों, अगर हिमाचल प्रदेश के कुल विकास की बात देखी जाए तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं आज एक सभा में पीछे कह रहा था, जब मैं फ्लाइट पे चढ़ा चंडीगढ़ तक तो मेरी को पैसेंजर ने एकदम खड़े होकर कहा, सर इट्स अ फैन मूवमेंट। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने आगे कहा, सर मैं आयरलैंड में रहती हूँ, डबलिन में, और हमें बाहर रहकर इतना गर्व होता है कि अब हम भारतीय हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
कहते नहीं सर, जो मेरे से पहले के वहां रहते हैं, मुझे तो 5-6 साल ही हुए हैं, पहले वालों को लगता था कि हिंदुस्तानियों की बहुत पहुंच नहीं है, उस तरह से सेकंड ग्रेड सिटीजन उस तरह से देखते थे। हमें वहां पर अपने बराबरी का देखते हैं, अपना समझते हैं, हमारे देश का महत्व समझते हैं। दे गॉट द स्किल्ड मैन पावर इन IT सेक्टर, इन हेल्थ केयर, इन अदर सेक्टर्स। India is doing extremely well, and as a country, the way we handle the COVID crisis, the global impression is that India can do anything. People see hope in India. तो ये जो लोगों का विश्वास है, एक उम्मीद है भारत में, भारत के नेतृत्व में। और अगली लाइन जो उसने कही कि सर कभी हम देखते थे दुनिया का सर्वे आता था, हमारे नेताओं के नाम नहीं आते थे। पिछले 3 सालों से भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। मैं मन ही मन में सोच रहा था, एक ऐसी बेटी तो पंचकुला की रहने वाली, उसकी माँ टीचर हैं शायद, और उसके फादर बिजनेस करते हैं, उसके दादा या नाना कोई, दादी उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी PGI में, कुछ और ने बताया दादाजी भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में थे। तो उस बच्ची का विदेश में जाकर देश के प्रति जो एक अनुभव हुआ है, तो देश की छवि दुनिया भर में बनी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और सही मायने में देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला, तो कांग्रेस इसका विरोध करती रही, पूरी तरह से विरोध किया। और हमने कोविड के टाइम पे भी 1400 एकड़ जमीन इसकी पूरी करके दी। मेडिकल डिवाइस पार्क हमने इसके लिए मंजूर करवाया। कल हमने एक और नीति मंजूर की है मेडिकल डिवाइसेस पार्क और खोलने के लिए। कल हमने 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की घोषणा की है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1570 करोड़ रुपए खर्च होगा, 15,700 बच्चियां वहां पे या लड़के लड़कियां पढ़ पाएंगे, नर्स बन पाएंगे। ये निर्णय मैं देखता हूं, और मैं पिछले UPA के टाइम के कैबिनेट के निर्णयों को भी देखता हूं। मैंने जब खाका निकलवाया तो हमारी सरकार के समय कई गुना ज्यादा उस पर काम हुआ है, और उसका कहीं ना कहीं लाभ मेरे हिमाचल प्रदेश को भी बहुत मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने ना हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी रखी, और जो उन्होंने दिया, जयराम जी की सरकार के समय शानदार काम यहां पर हुआ। सुरेश भारद्वाज जी उस समय स्वयं मंत्री थे, यहाँ के विधायक थे। मैं उनको तब भी कहता था, भारद्वाज जी अब कुछ रह गया है कि पैदल चलने के रास्ते नहीं होते थे। जब किसी वार्ड में जाइए, पैदल चलने के रास्तों से लेकर सौंदर्यकरण तक सब कुछ देखने को मिलता है। हमने और भी घोषणाएं की है, जो हमने पहले 2000 कारों की पार्किंग बनाई IGMC के पास, फिर 700 की और बनाने, और भी जहां जहां आवश्यकता होगी हम पार्किंग तो बनाएंगे ही। हम पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है हमारा, जहां पे हम रोपवे से कनेक्ट कर रहे हैं, शिमला एक आइडियल जगह है जिसको रोपवे के साथ जोड़ना चाहिए। दुनिया भर के व्यस्तम शहरों में रोपवे चलते हैं, ब्राजील से लेकर कई जगह तक, और कई जगह स्काई ट्रेन चलती है। तो अगर केंद्र की सरकार का सबसे बड़ा लाभ किसी राज्य को मिल सकता है तो मेरे हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। और हमने अपने दृष्टि पत्र में भी कहा है, सैंक्शन किया है, और हमने 1556 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया रोपवे प्रोजेक्ट शिमला, सैंक्शन NDB ने जो है वो अप्रूव कर दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वो भी हुआ है, और उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे शिमला को मिलेगा, और इसके यातायात में भी सुधार होगा। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी पर्वतमाला योजना का CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम बना के देंगे, अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा रोपवे शिमला में बनेगा, सरकार बना सकती है। 14 किलोमीटर प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में अप्रूव हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और फिर NDB को जो है ये पोस्ट किया गया था, NDB ने भी इसको जो है अप्रूव कर दिया है। अब तो ये एग्जीक्यूशन की स्टेज पर है, सरकार इनकी होगी तो बनाएंगे, तो बनाना तो इनको ही पड़ेगा। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास रोपवे कॉर्पोरेशन बना रही है कि जहां जहां इनकी सरकारें आई वहां वहां प्रोजेक्ट थम गए। अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत धन्यवादी इनका साथ, नहीं तो इनके समय प्रोजेक्ट बनते ही नहीं थे। ये तो अटल जी की अटल टनल को भी कहते थे इन्हीं का ही है, बनी नहीं थी, 10 साल रही सरकार। इसलिए कृपा कर देंगे हिमाचल प्रदेश पे तो अच्छा होगा, वरना गारंटियां तो उनकी सारी फेल हो गई। 5 महीने में इस सरकार की हालत है कि शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए।
इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपए महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा से पूछने वाला था 7500 रुपए आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है, किसी बहन से पूछिए, किसी मातृशक्ति से पूछिए किसके खाते में आए। इसलिए इनके लिए मुश्किल है ये चुनाव। जनता के बीच में क्या कहकर जाएंगे, दबाव बना रहे हैं सरकारी जो बनाना है इनको, कर्मचारियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। ये रोज के 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार ले रही है, रोज का 40 करोड़ का कर्जा। 5 महीने में 6000 करोड़ का कर्जा, 6000 करोड़ जनाब। अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने शैक्षिक योजनाएं और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। तो हिमाचल में जो विधानसभा में पीछे जो रिजल्ट निकले, तो क्या आप मानते हैं लैक ऑफ लीडरशिप की कमी थी हिमाचल में? और अब आने वाले चुनाव में भी क्या आप सरकार के 4.5 साल हिमाचल के चुनाव में बहुत नजदीकी मामला रहा, बहुत नजदीकी, 0.09% और 0.9% किसी भी राज्य के चुनाव के लिए बहुत कम है, विशेष तौर पर विधानसभा के चुनाव के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जनता क्यों अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी, जो अपने खाते की ओर देख रही है कि 1500 रुपया नहीं आ रहा बहनों के, लेकिन उन्हीं बैंक खातों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हर किसान के खाते में बिना ब्रेक हर चौथे महीने 2000 रुपया आता है। साल में 3 बार आता है, 6000 रुपया खाते में जाता है। रवि मेहता जी से पूछिए, मैं इनके विधानसभा क्षेत्र क्या था चुनाव, कितने किसानों ने कहा कि साहब मोदी जी का बिन नागा पैसा आता है। दुनिया भर में खाद के दाम साहब 3 गुना बढ़े। हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी पिछले इस वित्तीय वर्ष में दी है, जो भी खत्म हुआ, 2.5 लाख करोड़ की ज्यादा। क्यों? किसानों पे बोझ नहीं पड़ने दिया। और कल हमने जो नैनो यूरिया लॉन्च किया है, ये 50 किलो की डैप की बोरी के मुकाबले आपको 1 बोतल लेनी है सिर्फ, और आधे दाम पे है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, किसानों की लागत को कम करना, किसानों के लिए मुनाफा ज्यादा देना और किसानों की आय को दुगना करना और किसानों की लागत प्लस 50% देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। लेकिन राज्य की, यहां की कांग्रेस की सरकार किसानों और बागवानों से किए गए वायदों से मुकर रही है।